Assalamu alaikum. Welcome dear students in the class of Computer Science second year. स्टूडेंट्स आज जो है हम अपना लेक्चर्स नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले जो है हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या रीड आउट किया था। हमने फ़िल्टर को देखा, फ़िल्टर क्या है, उसकी टाइप्स देखी थी। क्यूरी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, क्यूरी क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ज्वाइन और रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हम देखते हैं कि आज हमने क्या रीड आउट करना है। आज हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म एंड रिपोर्ट के बारे में है। फॉर्म क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फॉर्म की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं फॉर्म होता क्या है। A window consists of visual components is called form। एक विंडो जो है जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर मुश्तमिल होती है, वो क्या कहलाती है, फॉर्म कहलाती है। फॉर्म आर यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। फॉर्म जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, डेटाबेस के साथ अपना रब्ता कायम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म इज मोस्टली यूज टू इंटर डाटा इन डाटाबेस। फॉर्म जो है मोस्टली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डाटाबेस के अंदर डाटे को इंटर करने के लिए। मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक फॉर्म है और एक रिपोर्ट है, जो हम इस चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अब डाटाबेस के अंदर जो भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इनपुट करते हैं। इनपुट किस में करते हैं, उसको फॉर्म में करते हैं। फॉर्म में उससे सबसे पहले हम फिल आउट करते हैं। फॉर्म को फिल आउट करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको डाटाबेस में एंटर कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए होंगे। फॉर्म के ऊपर आपका क्या होगा, कोई ना कोई आप लोगों का डाटा लिया गया होगा कि आपके मैट्रिक्स के मार्क्स क्या हैं, आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें लेके कहाँ पे स्टोर की गई होंगी, फॉर्म के ऊपर स्टोर की गई होंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ फॉर्म। फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ऐड डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर डाटा को ऐड करने के लिए। उसके अलावा मॉडिफाई डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर कोई हमने चेंजिंग करनी है तो उसको सबसे पहले हम फॉर्म के ऊपर ऐड करेंगे। डिलीट डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस में से कोई डाटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम उसको फॉर्म पे फिलअप करेंगे। उसके अलावा रिट्रीवल एंड व्यू डाटा फ्रॉम डाटाबेस। रिट्रीवल का मतलब ये होता है कि बैकअप करना है, बैक करके उस डाटे को व्यू करना है, देखना है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सर्च द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस के अंदर कोई रिमूवल का डाटा है जिसको हमने व्यू करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ईजियर टू यूज़, इस्तेमाल करना आसान है हमारे लिए। यूज़र फ्रेंडली, यूज़र आसानी से यूज़ कर सकता है। नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, कोई नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। टाइम सेविंग, टाइम की भी बचत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है हमारे पास। उसके बाद जी हमारे पास आता है इसके टाइप्स क्या हैं। कॉलमर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या है, डाटा शीट फॉर्म क्या है, जस्टिफाई फॉर्म क्या है। ये चार टाइप्स हैं हमारे पास किसकी भला, फॉर्म की। तो इसको हम फर्दर हम रीड आउट करते हैं वन बाय वन कि कॉलमर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, डाटा शीट फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास आ गई है कॉलमर फॉर्म की। फॉलो कॉलमर फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कॉलमर फॉर्म जो होता है वो क्या करता है, एक रिकॉर्ड को एक वक्त के अंदर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। इट डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स एंड लेबल्स। टेक्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट द फील्ड ऑफ द टेबल ऑफ क्यूरी। उसके बाद लेबल रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द फील्ड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है और लेबल्स क्या हैं। अब इसमें टेक्स्ट बॉक्स क्या है, अगर देखिए आईडी है, क्लाइंट आईडी है, बैंक आईडी है, नेम है, रेफरेंस नंबर है, स्टेटस है, रिमार्क्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स कहलाती हैं। और उसके अलावा लेबल क्या है हमारे पास, ये जैसे 24 है हमारे पास, यहाँ पर देखें ये 24 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी जैसे 1 है। मनी मॉर्गेज सेविंग है,
ये जैसे नंबर है, एक्टिव है, ये टेस्टिंग है, तो ये सारे का सारा ये चीज़ लेबल कहलाती है हमारे पास। ये चीज़ सारी लेबल हो गई, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये चीज़ हमारी सारी क्या कहलाती हैं, फील्ड कहलाती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास आईडी जो है ये प्राइमरी की है। यहाँ पर देखें आपको छोटा सा पेंसिल का निशान नज़र आ रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। और हम यहाँ पे प्राइमरी की देखें लगाएंगे 24, तो उसने क्या करना है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड हमें उसने शो करवाना है इसी कॉलमर फॉर्म की शेप के अंदर। उसके बाद हमारे डिस्प्ले मैनी रिकॉर्ड एट वन टाइम, मतलब अभी जो हमने कॉलमर फॉर्म पढ़ा वो भी एक वक्त में एक रिकॉर्ड को शो करवाता है। टेबलर फॉर्म ये भी एक वक्त में एक रिकॉर्ड को शो करवाता है। डिस्प्ले रिकॉर्ड एज अ टेबल, ये रिकॉर्ड जो है टेबल की शक्ल में डिस्प्ले करवाता है। लेकिन जो कॉलमर फॉर्म जो था वो डिस्प्ले करवाता था टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल में और लेबल की शक्ल में। ईच रो डिस्प्ले वन रिकॉर्ड ऑफ टेबल, मतलब जैसे इस तरीके से हमारे पास टेबल है, तो इसमें से जैसे एक रोज़ है इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करवाएगी हमारे पास। इसकी मिसाल देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ भी रहा है, जैसे ये फर्स्ट नेम है हमारे पास, ये लास्ट नेम है, ये हायर डेट है, ये सैलरी है, ये डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, फील्ड हैं। अगर इस तरीके से हम बात करें, जैसे ये मैं निशान लगाता जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। इस तरीके से ये मैं बात करूँ तो ये एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। ये मैं बात करूँ तो ये एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। मतलब जो हमारी रोज़ जो हैं ये एक मुकम्मल रिकॉर्ड कहलाती हैं। मतलब इसका फर्स्ट नाम ये है, सेकंड नाम ये है, ठीक है, हायर डेट ये हो गई, उसके अलावा इसकी सैलरी ये चीज़ है, इस तरीके से उसका डिपार्टमेंट आईडी ये है। तो मतलब फील्ड और उसके साथ साथ जो है रोज़, ये कम्बिनेशन किसका है, टेबुलर फॉर्म का है। नाम से ज़्यादा टेबल फॉर्म की शक्ल में अंदर जो डाटा को रिप्रेजेंट करवाना टेबुलर फॉर्म कहलाता है। उसके बाद डाटा शीट फॉर्म क्या होता है, हमारे पास 12 टाइप है। यूज टू डिस्प्ले मैनी रिकॉर्ड एट वन टाइम, ये एक वक्त में बहुत सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाता है। ये डिस्प्ले रिकॉर्ड इन डाटा शीट व्यू ऑफ एक्सेस, इसके अंदर जो भी डाटा हमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमें दिखाया जाएगा, वो डाटा शीट से दिखाया जाएगा। ईच रो इन टेबल डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट वन टाइम। इसकी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो हमारे पास एक पूरी डिटेल जो हमें ये नज़र आ रही है, तो ये क्या है, डाटा शीट है। एक शीट है जिसके ऊपर एक मुकम्मल रिकॉर्ड है। अगर आप लोगों को याद हो, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो था चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था एक्सेल्स वाला, तो उसके अंदर भी हम शीटें बनाया करते थे। शीट क्या होती है, वर्क ग्रुप क्या होता है, और उसके अलावा वर्कशीट क्या होता है, आप लोगों को याद होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये एम्प्लॉयर आईडी है, ये एम्प्लॉयर आईडी, और हमारी प्राइमरी की भी है ये वन, और उसका एम्प्लॉयर का नेम क्या है, जेम्स विलियम्स है, जैसे लोगन आईडी ये है, उसका जेंडर क्या है और उसका ईमेल एड्रेस क्या है। तो ये एक मुकम्मल जो है, ये इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये एक रिकॉर्ड है, और ये एक रिकॉर्ड जो है एक शख्स का हो सकता है। तो ये डाटा शीट की फॉर्म में किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करवाना ये क्या कहलाता है, डाटा शीट फॉर्म। इसमें देखें तो हमारे पास 9 किस्म का डाटा है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, एट, नाइन। तो ये 9 अगर हम इस तरीके से बात करें तो ये हमारे पास फील्ड बनती है। अगर हम इसको इस तरीके से बात करें तो ये हमारे पास रोज़ बनती है, जिसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्टिफाई फॉर्म क्या होता है। जस्टिफाई फॉर्म इज यूज टू डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट वन टाइम, द फील्ड आर जस्टिफाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्म विंडो। इसके अंदर क्या किया जाता है, जस्टिफाई फॉर्म के अंदर जो हम क्या करते हैं, हमारी जो भी फील्ड्स होती हैं, जैसे ये आईडी है, इसको हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि उसकी तरतीब लगाते हैं कि ये मिडल में हो, लेफ़्ट साइड पे हो, या राइट साइड पे हो। इनकी तरतीब लगाना क्या कहलाता है, ये जस्टिफाई फॉर्म कहलाता है। सो थैंक यू। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 9 जो है यहाँ पे एंड अप हो जाता है, और हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है। हमारा ये लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे हमारी जो है कंप्यूटर सेकेंड ईयर की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 5, 6, 7 को पहले स्किप किया हुआ था। तो अब हम उसको कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर 10, और उसके अंदर जो है हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा।
उसके बाद जो है फिर हम दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि हम सी लैंग्वेज को दोबारा से स्टार्ट करें। काफ़ी लोगों को जो है मेरे ख्याल में उनको कुछ समझ लगी है, कुछ समझ नहीं लगी, तो इंशाल्लाह हम सी लैंग्वेज को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली 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 कि आप सब लोग जो हैं पेपर लाजमी दिया करें और पेपर को वक्त के लिए मुताबिक जो है आप कॉलेज में सबमिट करवाएं, क्योंकि ये बहुत आपका कीमती वक्त है। बहुत कम लोग जो हैं वो पेपर्स दे रहे हैं, क्योंकि ये एक मरतबा जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तो ये दोबारा आप लोगों को नहीं पढ़ाए जाएंगे। काइंडली आप लोग इसको तवज्जो से, गौर से, सोच समझ के जो है आप इसको करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चंस है काइंडली आप लोग मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।